हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। समझेंगे इसको, डीप डाउन जाकर के देखेंगे कि क्या कहां से ये आया और कैसे क्यों ये होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ये फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने पुराना सेशन, जो पिछला सेशन है वो देख लिया होगा, जिसमें हमने इसके बारे में कवर किया था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, और इसका जो बेस था वो सारी बातें हमने कवर करी थी। रिकंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। तो क्यों करना पड़ता है ये, रिजर्व होते क्या है सर, हमने पढ़ा था 11th क्लास में। बेटा कई बच्चों ने नहीं पढ़ा था, शायद आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको रिजर्व एक्चुअल में सही से नहीं पता होगा, बस ये पता था अच्छा रिजर्व होता है कुछ। तो चलो पहले बात करते हैं रिजर्व क्या होता है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अमाउंट सेट असाइड, ठीक है, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स। ठीक है, कि अगर कोई अमाउंट है जो कि प्रॉफिट में से साइड रख दिया गया है, वो क्या होता है, वो होता है रिजर्व। सर वो प्रोविजन भी तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही। प्रोविजन के लिए भी हम सेम लाइन यूज करते हैं, लेकिन इसके आगे जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं उससे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व भी अमाउंट ऐसा अमाउंट होता है जो प्रॉफिट से साइड करके रखा जाता है किसी एक पर्पस के लिए। अब ये जो इवेंट है, जैसे मान लो कि मान लो हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब आप ये बताओ, डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो पक्का पक्का पता है होनी ही होनी है। कोई मैं एसेट यूज करूंगा तो वो होनी ही होनी है, इसके लिए रिजर्व नहीं बन सकता। इसके लिए क्या बनेगा, प्रोविजन। क्या बनेगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मान लो कि हमारी पॉलिसी है कि हमारे जो वर्कर होते हैं, अगर वो काम के दौरान, हमारे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, मान लो काम के दौरान कोई उनको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उनका खर्चा उठाते हैं, जो उनके क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको पता ही होगा ही होगा क्या, यार सर्वर तो फूटते रहते, टांग वांग तो टूटती रहते, नहीं। यहां पर इवेंट की हैपनिंग, देखो हम बात कर रहे हैं रिजर्व की और प्रोविजन की। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो इवेंट के जो होना है और एक है अमाउंट। ठीक है, तो इवेंट जैसे प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है तो डेप्रिसिएशन होना ही होना है। तो यहाँ पे इवेंट जो होता है वो कंफर्म होता है कि ये तो होकर रहेगा जिसके लिए प्रोविजन बन रहा है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब टैक्स तो लगेगा ही भाई, बिजनेस कर रहे हो, इनकम हो रही है, इनकम टैक्स लगेगा ही, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है। तो प्रोविजन वो होते हैं जिनके इवेंट्स कंफर्म होते हैं। ठीक है, क्या इसके अमाउंट कंफर्म होते हैं, नहीं, इसके अमाउंट कंफर्म नहीं होते प्रोविजन के। सर अभी तो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था पिछले साल, उसके अंदर था कि हम कैलकुलेट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, उसका अमाउंट हमें पता चल जाता है। बेटा वो आपको पता नहीं चला, वो आपने अंदाजा लगाया है, वो आपको पता नहीं चला, वो आपने अंदाजा लगाया है। रिजर्व के अगर बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे ड्यूरिंग द ऑपरेशंस या जो भी काम वाम हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है मान लो, तो अगर किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो इवेंट होगा ही होगा, देयर इज नो श्योरिटी। क्या आपको पता है कि जब एक्सीडेंट होगा तो मेडिकल का खर्चा कितना आएगा, देयर इज नो श्योरिटी। तो बेटा रिजर्व में और प्रोविजन में फर्क क्या होता है, इवेंट का फर्क होता है। हमें ना ही अमाउंट पता है रिजर्व का, ना ही अमाउंट पता है प्रोविजन का, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जिस चीज के लिए प्रोविजन बन रहा है वो घटना जरूर घटेगी, और रिजर्व में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा रिजर्व क्या होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन चाहे रिजर्व हो चाहे प्रोविजन हो, ये वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में साइड किया जाता है। समझ में आ रही है बात, तो इसका मतलब क्या, प्रोविजन प्रॉफिट में से जो साइड किया जा रहा है, प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ता, तो प्रॉफिट और कैपिटल का नेचर सेम हुआ। तो रिजर्व भी क्या होती है बेटा, एक लाइबिलिटी होती है। रिजर्व क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है। बात करते हैं आगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की। तो भाई प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक ही होगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब जो इकट्ठा हो चुका है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अभी ऐसे ही संभाल कर रखा हुआ है इकट्ठा करके, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, कि अगर मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के पीएसआर चेंज हो रहा है, तो अभी तक हमारे पास रिजर्व रहे हैं, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहे हैं, या फिर लॉस रहा है। अब हमने जो भी यहां तक किया ये तो हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, और आगे जो हमारा फ्यूचर होगा, फ्यूचर तो गुडविल होता है, वो तो हमने कल सीख लिया, ये तो हमने सीख लिया है। लेकिन अभी हम पास्ट की बात करते हैं, जो हमने पास्ट में काम किया, ये जो रिजर्व है ये भी प्रॉफिट था एक टाइम पे, और ये प्रॉफिट और लॉस जो अभी तक हमने बांटा नहीं, ये सब हमने किस इंटेंशन से कमाया होगा, जो हमारा ओल्ड पीएसआर रहा होगा, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा, उसी को सोच करके हमने काम किया होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, मैं तो जान लगा दूंगा। फिर आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, भाई प्रॉफिट कम मिलना है, यही ज्यादा काम करेगा, इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो बात खत्म। तो इस वजह से पास्ट का निपटारा, अगर इस डेट पे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, तो पास्ट का निपटारा पास्ट के रेशियो के हिसाब से ही कर लो, क्योंकि हमने उसी इंटेंशन से इस पे मेहनत करी हुई है, एफर्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि क्यों होता है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री समझते हैं इसकी। ठीक है, तो भाई रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बेटा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो रिजर्व भी प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट, तो जब ये बांट देंगे तो क्या होगा बेटा, पार्टनर्स की, सारे ही पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये काम जो हम करेंगे वो ओल्ड पीएसआर में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ये बात मैंने आपको पिछली ही पहले ही बता दी अभी, है ना। चलो फिर बात करते हैं कि अगर भाई लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, हमारा लॉस इकट्ठा हो चुका है, अच्छा रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो अगर हमारा पहले से कोई लॉस है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है बेटा, लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस बटेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हो चुके हैं, जिसकी पेमेंट भी हो चुके हैं लेकिन इसको राइट ऑफ नहीं करा, तो वो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस के अंदर ही आते हैं। तो ये जो लॉसेस हैं ये क्या करेंगे, ये हम कैपिटल में जाके माइनस हो जाएंगे, और कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटती है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, कैपिटल या करंट अकाउंट वट, है ना। और ये भी कैसे होगा बेटा, ओल्ड पीएसआर में ही होगा। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी हमें पढ़ना क्या है, हमें रिजर्व्स के टाइप पढ़ने हैं। दो तरह के रिजर्व हैं जो हमें अभी सिलेबस में पढ़ने हैं, चाहे वो क्लास 12 हो चाहे वो सीयूईटी हो। ठीक है, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहले आता है, जिसके बारे में मैं, है ना, साइलेंटली आपको एग्जांपल भी देता जा रहा हूं कि भाई अगर काम करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी एम्प्लॉय का, या कोई चोट लग जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपनसेट करते हैं। तो वर्कमैन का मतलब क्या, हमारा जो लेबर है, हमारा एम्प्लॉय है, और उसको कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी शॉर्ट में हम WCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, WCR बोलते हैं। अब देखो है क्या कि भाई हमने रिजर्व बनाया कि भाई चोट वोट लगी, 20,000 रुपये साइड रख लो, कभी किसी को चोट लग गई, कोई मेडिकल खर्चा उठाना पड़ा बिजनेस को, तो हम उठा लेंगे। अब जब चोट लगेगी तो वो क्लेम करेगा कि भाई मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को पैसे दे दो, ये तो कंपनी की पॉलिसी थी। तो मान लो भाई 20,000 की ही चोट लगी है बिल्कुल, तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही क्लेम आया। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये रिजर्व बट पाएगा, नहीं बट पाएगा, क्योंकि पहले तो क्लेम मतलब एम्प्लॉय का ही हक है ना। चोट लगी तो 20,000 के 20,000 क्या हो जाएंगे भाई, डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे, खत्म। अब यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर सीधे लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी एक लाइबिलिटी है। अब एक और केस क्या बनता है कि 20,000 का हमारा WCR था, और जो क्लेम आया वो कम आया, यानी मान लो 15,000 रुपये आया, 15,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये लेकर हम तैयार बैठे थे कि किसी को चोट लगेगी, हम है ना मेडिकल इशू को झेलने के लिए, लेकिन 20 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो 15,000 में काम हो गया। तो अब देखो 20,000 तो पूरा ही खत्म होगा। कैसे सर, अभी तो 15,000 बता रहे थे, तो बेटा 15,000 तो हम अपने एम्प्लॉय को दे देंगे, क्लेम दे देंगे उसको, और जो 5,000 बचे वो बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, ओल्ड PSR में बांटा जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। इजी है, अभी करके देखेंगे, एंजॉय करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सिचुएशन आती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 अगर हमने मान ही रखा है, एग्जाम्पल लिया हुआ है 20,000 का,
हमारा क्लेम ज्यादा आ गया, फिर हो जाएगी दिक्कत। मान लो हमारा क्लेम आ गया 23,000 रुपए का। अब भाई तैयार थे हम 20,000 रुपए लेकर, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय को भाई मेडिकल खर्चा में देना पड़ रहा है वो हमारे रिजर्व से भी ज्यादा है। तो भाई सबसे पहले तो हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे भाई 20,000 तो जाएगा ही जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, इसके आगे क्या है, रीवैल्यूएशन। बेटा ये आपकी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी क्या हो गई, अब जो आपने एस्टीमेट लगाया था उससे ज्यादा हो गई। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हम उस लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, आगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, अगली ही वीडियो में पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन जब जब डेबिट हो रहा है तब तब समझ जाओ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3,000 रुपए यहां से हेल्प ली, 20,000 हमारे पास पहले से थे और टोटल मिलाकर के 23,000 रुपए हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई, अब रिवैल्यूएशन के साथ क्या होगा, रिवैल्यूएशन को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर से ओल्ड पीएसआर में। तो अब मैंने आपको बोला कि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नुकसान है, और नुकसान है तो भाई क्या होगा, नुकसान है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। और नुकसान अगर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। तो 3,000 रुपये ये यहाँ पे आ जाएंगे, 3,000 रुपये। इस तरह से अकाउंट सेटल होंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद एक और मैंने आपको बोला दो तरह के रिजर्व है। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे, IFR। अब ये क्या है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वैल्यू में चेंज आते रहना। तो ये रिजर्व इसलिए बनाया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको हैंडल किया जाए। अब देखो अगर वैल्यू में चेंज आया मतलब मान लो ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये तो अच्छी बात है। तो रिजर्व हम हमेशा बुरी चीजों के लिए बनाते हैं कि अगर भाई वैल्यू गिर गई तो, कम हो गई तो फिर अपने रिजर्व से हैंडल कर लेंगे हम। ठीक है, तो बुरी घटनाओं से बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है फॉल हो गई, गिर गई। तो मान लो एक इन्वेस्टमेंट थी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और वो कितनी हो गई भाई, वो 90,000 रुपए हो गई गिर के। आपके जो आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो मान लो 10,000 रुपए का आपने रिजर्व बना के रखा हुआ था। आपने सोचा 10,000 रुपए तक की वैल्यू गिर जाएगी तो इतना बना करके रखते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ, 10,000 रुपए की ही वैल्यू गिर गई। और अगर वैल्यू गिर गई तो भाई हमारा जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। और कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट कम हुई। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 रुपए वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा, ये तो सेटलमेंट कर रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है उसको हैंडल कर रहा है। फिर दूसरे सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारे पास 10,000 रुपए थे, लेकिन जो अब वैल्यू थी 1,00,000 की, वो अब मान लो 95,000 की हो गई, यानी 5,000 का फॉल आया। वैल्यू में कितना फॉल आया बेटा, 5,000 का फॉल आया। उस केस में क्या एंट्री होगी कि भाई रिजर्व जो है वो तो 10,000 से पूरा का पूरा खत्म होना है। क्योंकि अगर ये कुछ भी नहीं होता कि 10,000 का रिजर्व है और कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया, तो 10 के 10,000 पूरे के पूरे बांट लिए जाते हमारे सभी पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अभी हुआ क्या है कि भाई चेंज तो हुआ है, वैल्यू तो गिरी है, तो 10,000 तो तब भी खत्म ही होने हैं। 5,000 कहां पे चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, और बाकी के 5,000 कहां चले जाएंगे, ओल्ड पीएसआर में बांट लिए जाएंगे सभी पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। ठीक है, फिर देखो सिचुएशन पिछले WCR जैसी लग रही होगी आपको, तो थोड़ा बहुत ही फर्क है। अब यहाँ पे 10,000 रुपए हमारा IFR है। अब वैल्यू जो गिरी वो ज्यादा गिरी कि 1,00,000 की असेट थी हमारी, वो अब सीधा 80,000 रुपए की हो गई। तो हमारी वैल्यू में कितनी गिरावट आई बेटा, 20,000 रुपए। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई 20,000 रुपए। तो IFR से 10,000 रुपए की मदद ले लेंगे और रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपए डाल देंगे कि भाई हमारी जो असेट थी उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से और कम हुई है, कुल मिला के 20,000 रुपए से कम हुई है। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो उसके लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, जैसा कि मैंने बताया था, वो भी कैसे, ओल्ड पीएसआर में। समझ में आ रही है बात। तो ये बेसिक फंडे थे। सर रुको जरा, एक बार एक चीज बता दो कि सारी चीजें मनहूसी होनी है हमारे साथ, कुछ अच्छा होगा? हाँ अच्छा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, तो सर तब क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो पॉजिटिव चीजों के लिए रिजर्व की जरूरत है नहीं,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, IFR 10,000 रुपए का था, उसको पूरा का पूरा बांट देंगे। किसको दे देंगे, बच्चों में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, अब इन्वेस्टमेंट एक एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो मान लो कि हमारी 1 लाख की एसेट थी, एसेट की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई, मान लो 1,30,000 हो गई, तो हम 30,000 रुपये इंक्रीज करेंगे। और अब भाई बुरा मतलब बुरे वक्त में रिवैल्यूएशन साथ था, तो अच्छे वक्त में भी उसको हम बताएंगे भाई देखो रिवैल्यूएशन भाई 30,000 रुपये की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो तुम क्रेडिट हो जाओ। और जब रीवैल्यूएशन डेबिट होता तो लॉस होता है, लेकिन अब क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को भी बांटेंगे, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का बटेगा कहां पर जाएगा बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए जाएगा। और प्रॉफिट सॉरी पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ठीक, चलिए यहां तक सब कुछ कर लिया, अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन आपके सामने है, XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5-3-2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2-3-5। हमें देखो ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत है, न्यू की जरूरत नहीं, हटा दो इसे। ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ बातें बताई गई हैं, आइटम्स लिखी गई हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके जी, तो भाई देखो रिजर्व बढ़िया, कैपिटल बढ़ाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी बढ़िया, ये भी हमारा प्रॉफिट हमारी कैपिटल बढ़ाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट ये भी हमारी कैपिटल बढ़ाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अरे ये तो लॉस है, ये लॉस है। चलो तो 1 2 3 इनकी एंट्री एक साथ करेंगे और लॉस की अलग से कर देंगे। तो 75,000, 12,500 और 37,500 इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, 75,000, 12,500 और 37,500, यही है ना, क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डेबिट किसको मिलेगा, सबको मिलेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब टोटल क्या बन रहा है, टोटल करो इनको और ओल्ड PSR में बांट दो। ओल्ड PSR क्या है भाई, ओल्ड PSR है 5-3-2, तो इसको टोटल करते हैं, तो इसको इसमें जोड़ो, कितना हो गया भाई, ये हो गया 38, 38 और 2 40, 50, 50 और 75, 1,25,000 हो गया, 1,25,000, 5/10। ठीक है, 0 0 हो गया, ये तो एक्स को मिलेगा, वाई को क्या मिलेगा, और जेड को क्या मिलेगा, 25,000। तो क्या 62,500, 37,500 और 25,000 ये मिल रहा है, 62,500, 37,500 और 25,000। तो इनका टोटल किया, उसको 5-3-2 के रेशियो में बांटा, तो वो इस तरह से आया। ऐसा कर मत देना आंसर शीट पे, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब बचा क्या, लॉस बचा 50,000 रुपये का। क्या है लॉस का नाम, हमारे लॉस का नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसको बांट देते हैं। तो अब ये होगा तो भाई कैपिटल कम हो जाएंगी, तो कम होंगी तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट।
टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 50,000 है भाई, क्या करो 5/10 क्या आया 25,000 आया, फिर 3/10 15,000, वो 10,000 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो लो भाई 50,000 था खत्म, और ये 25,000 15,000 और 10,000, था ना आसान। ठीक है, बस ये सारी चीजें ऐसे लिखना मत, हटा ही देता हूँ मैं कैलकुलेशन लिख करके, है ना, ये तो रफ था आपके लिए। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा, सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक, तो ये बहुत सिंपल था, इसके घर पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। बिना प्रैक्टिस के भले ही आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, अरे ये तो आसान है, पेपर में नहीं होगा भाई बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपने क्वेश्चन भी कर लिए और पढ़ भी लिया अच्छे से सब कुछ। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।